हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड मोनोसोमिक? 2n+1, 2n+2, n+1, 2n-1। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2n-1। इस कंडीशन को आप मोनोसोमिक कंडीशन जो है वो बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि मोनोसोमिक ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जिसमें एक क्रोमोसोम जो होता है वो लेस होता है नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर से। आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि टर्नर सिंड्रोम जो है वो इसका एग्जाम्पल है। टर्नर सिंड्रोम में हम देखते हैं कि ये फीमेल्स में होता है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर्स रिडक्टेड NADP मॉलिक्यूल्स। सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल यानी कि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है अगर उसको सिंथेसाइज करना है तो कितने NADP के मॉलिक्यूल जो हैं वो हमें चाहिए होंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 12 NADPH या फिर NADP मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे रिडक्टेड NADP मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। और ये आप पढ़ते हैं कैल्विन साइकिल में। कैल्विन साइकिल जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 बार जो है वो साइकिल चलता है। तो उसमें जो है हमारे 18 ATP जो है वो यूज होते हैं और 12 NADPH। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ऑडम, ई मंच, अर्नस्ट हेकल या फिर नन ऑफ दीज। सबसे पहले टर्म इकोलॉजी जो है वो किसने यूज की थी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज अर्नस्ट हेकल। द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हेकल। 1866 में जो है इन्होंने इस टर्म को यूज किया था। और अगर आप देखें तो इकोलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड ओकियोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है हाउस और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ये आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर डेफिनेशन देखें तो इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी होती है आपकी स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको काफी बार पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस में है एल्गी, लाइकन्स, फर्न या फिर मस्टर्ड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लाइकन्स। लाइकन्स जो हैं वो बायो इंडिकेटर हैं एयर पोल्यूशन के। और अगर इसको स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए तो SO2 पोल्यूशन के ये इंडिकेटर्स होते हैं। ऐसे भी आपको पहले क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों चीजें जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। लाइकन्स होते क्या हैं? तो एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप देखते हैं उसको आप लाइकन्स बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इज फोटो रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, केल्विन साइकिल। आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब आप C3 और C4 प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस उनमें क्या आता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपको फोटो रेस्पिरेशन दिया है। फोटो रेस्पिरेशन जो है ऐसा माना जाता है कि ये एक वेस्ट प्रोसेस होता है और फोटो रेस्पिरेशन जो है वो तब होता है जब बहुत ज्यादा जो है वो टेम्परेचर या आपकी सनलाइट होती है। तो उस टाइम पे जो है C3 साइकिल के जो C3 प्लांट्स होते हैं बेसिकली ये फोटो जो स्टोमेटा होते हैं उनको बंद कर देते हैं और इसकी वजह से जो है अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो आपको C3 प्लांट्स में देखने को मिलता है। C4 प्लांट्स जो हैं इसको अवॉइड करते हैं। और कैसे अवॉइड करते हैं? तो आपने जो है क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में पढ़ा है, बंडल शीट सेल्स के बारे में पढ़ा है। तो C4 जो प्लांट्स होते हैं उनकी हेल्प से जो है इसको अवॉइड करते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज NADH, ऑक्सीजन, ADP, ATP प्लस वाटर। आपको ये जितने भी 2-3 क्वेश्चन हैं वो एक ही जगह से जो है वो पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ATP प्लस वाटर। आप जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं उसमें ATP बनता है साथ में वाटर। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और आपको पता है इसे हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। अगर आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो ये प्रोसेस जो होता है ये एनर्जी को यूज करता है और एनर्जी कहाँ से आती है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक NADH एंड FADH2, जिसकी वजह से उसकी हेल्प से ये लार्ज अमाउंट ऑफ ATP जो है वो प्रोड्यूस करता है। साथ में जो है वहां पे ऑक्सीजन भी पड़ी होती है जो कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है और कंबाइन करती है वो फिर प्रोटॉन्स के साथ में और बनाती है वाटर। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो आपने ध्यान में रखनी है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल प्लेट इज लेड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, इंटरफेस या फिर नन ऑफ दीज। आपको पूछा है कि सेल प्लेट जो होती है वो कब बनती है, साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन के टाइम पे, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस के डिवीजन के टाइम पे, इंटरफेस के टाइम पे या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के दौरान जो है सेल प्लेट बनती है और साइटोकाइनेसिस जो है आपका इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो जो है सेपरेट डॉटर सेल्स जो हैं वो तैयार होते हैं, उस टाइम पे आपकी सेल प्लेट बनती है। उसके अलावा जो है सेल प्लेट से एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो सेल प्लेट की फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो गोल्जी ऑपरेटस है या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो सेल प्लेट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हमारा इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन जम्मू कश्मीर, अंडमान, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज अंडमान। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है वहां पे डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जो कि बहुत रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। आपको यहाँ ऑप्शंस में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश दिया है। यहाँ पे जो है आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि इनका जो क्लाइमेट रहता है या तो वो टू कोल्ड होता है या फिर ड्राई होता है, इसलिए आपको यहाँ ये नहीं देखने को मिलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज जीनोटिपिक रेशियो डैश इज ऑब्टेन इन F2 जनरेशन बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन प्लांट्स। अगर आप F1 जनरेशन प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो F2 जनरेशन में जो है जीनोटिपिक रेशियो क्या बनेगी, ये आपको जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस में है 1:2:3, 1:2:1, 2:3:4 एंड 3:5:1। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1:2:1 और ये जो रेशियो है आपकी ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए है, ये आपने ध्यान में रखना है, जिसमें एक जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है 1 और 2 जो है हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होते हैं एंड अगेन 1 इज होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। ये जब आप क्रॉस करते हैं तब आपको ये रेशियो का जो है प्रॉपर्ली पता चलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड। ये आपको बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या फिर ग्लूकोज। इसमें पूछा है कि डाइसैकेराइड कौन सा नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्लूकोज। जो डाइसैकेराइड नहीं है वो ग्लूकोज है। आपको पता है कि डाइसैकेराइड वो मॉलिक्यूल्स होते हैं या शुगर के वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कंबाइन दो मोनोसेकेराइड के होने पर जो है वो बनते हैं और यहाँ पे ग्लूकोज जो है दैट इज इटसेल्फ अ मोनोसेकेराइड, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज जो है वो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बनता है और माल्टोज आपका दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर, साइनैप्स, लूप ऑफ हेनले या फिर एक्सॉन एंड। काफी आसान क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है या जंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज साइनैप्स। आपको आंसर यहाँ पे पहले से ही लगे हुए हैं लेकिन हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। और आपके जो नोड्स ऑफ रैनवियर है, एक्सॉन एंड है, ये भी न्यूरॉन के ही पार्ट हैं जब आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। लेकिन लूप ऑफ हेनले जो है वो आपका नेफ्रॉन में आता है और नेफ्रॉन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी या फिर फिजिक्स। बोला है कि जब आप प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से जो है वो दैट इज फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली आप पढ़ते हैं कि प्लांट्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, उनके केमिकल फिजिकल प्रोसेसेस क्या हैं, जितने भी आपके फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, मिनरल न्यूट्रिशन, वाटर ट्रांसपोर्ट, कैसे प्लांट ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो आप प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर पढ़ते हो। और आपको प्लांट फिजियोलॉजी से ही जुड़ा जो है एक क्वेश्चन भी पूछा गया था पेपर में, आई थिंक पिछले क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है कि प्लांट फिजियोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है, तो आपने ध्यान में रखना है स्टेफन हेल्स जो हैं उनको प्लांट फिजियोलॉजी के फादर बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, पैलिनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स होती है। उसके अलावा आपको पोमोलॉजी जो है यहाँ पे दे रखा है। पोमोलॉजी आपको काफी बार जो है ये वर्ड रिपीट हो चुका है जिसमें आप
फ्रूट जो किस तरह से ग्रो करते हैं या फ्रूट की स्टडी को आप पोमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो होती है ये आपकी एल्गी की स्टडी होती है और माइकोलॉजी जो है वो आपकी फंजाई की स्टडी है। इसलिए जब आप लाइकन्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप एल्गी फंजाई का एसोसिएशन देखते हैं। समटाइम्स एल्गी फंजाई की जगह वहाँ पे माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट जो वर्ड्स हैं वो भी यूज किए होते हैं, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट इज नाइट्रोजन, मैंगनीज, आयरन या फिर कार्बन। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो प्लांट्स में कौन सा होता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कार्बन। कार्बन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है प्लांट्स में। और ये क्यों है ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका कार्बन होता है बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये की कंपोनेंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, आपके जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और ये क्या करता है कि प्लांट के स्ट्रक्चर का जो बल्क पार्ट है यही बनाता है, इवन उसका ड्राई वेट भी यही बनाता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वाटर इज रिलीज्ड एज ड्रॉपलेट, दिस इज नोन एज रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, गटेशन या फिर नन ऑफ दीज। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में निकलता है, आपने ध्यान देना है यहाँ पे ड्रॉपलेट पूछा है ना कि वाटर वेपर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज गटेशन। आपको ट्रांसपिरेशन और गटेशन के बीच में जो है वो डिफरेंस याद रखना है। आपका गटेशन जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है वाटर को, एक्सेस वाटर जो होता है उसको बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, और इसमें जो है स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, जिनको आप हाइड्रोथॉर्ड्स बोलते हो। उसके अलावा रूट प्रेशर भी जो है वो गटेशन से ही रिलेटेड है, ये भी आपको पहले भी जो है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। रूट प्रेशर जो है वो गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ट्रांसपिरेशन में आप क्या पढ़ते हैं कि वाटर जो है वो लॉस तो होता है उसका, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो ये डिफरेंस जो है ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको जिम्नोस्पर्म से है। कॉरेलॉइड रूट्स जो होती हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? सेलिजनेला में, साइकस में, पाइनस में या फिर मॉसेस में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज साइकस। कॉरेलॉइड रूट्स जो होती हैं वो साइकस में देखने को मिलती हैं आपको। ये स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं इन प्लांट्स में, और इनका जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके साथ? साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइनोबैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि आपने नॉस्टॉक, एनाबियाना के जो है वो एग्जाम्पल सुने हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के बाद ये जो है नाइट्रोजन जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए ये उसको अवेलेबल करवाते हैं, और फिर इनको भी जो है वो प्लांट हेल्प करता है। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है आपको कॉरेलॉइड रूट्स और साइनोबैक्टीरिया के बीच में जो है वो मिलता है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपको माइकोराइजा का, जिसमें माइको वर्ड जो है वो फंगस के लिए लगता है, राइजा मतलब रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और उसमें जो है वो आपके पाइन ट्रीज आते हैं। पाइन ट्रीज के जो रूट्स होते हैं उनमें फंजाई जो है वो उनको हेल्प करता है, तो वहां पे भी आपको जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ये आपके दोनों क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ जाइलम, फेलोजन, डर्मेटोजन या फिर वेस्कुलर कैम्बियम। कॉमन बॉटल कॉर्क जो है वो किसका प्रोडक्ट होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फेलोजन। आपका जो फेलोजन है जिसको आप कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हो, तो जो आपका बॉटल कॉर्क होता है ये प्रोडक्ट होता है फेलोजन का। और अगर हम देखें तो ये फेलोजन क्या है? बेसिकली ये एक आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लेयर होती है जो कि कॉर्क सेल को प्रोड्यूस करती है आउटर साइड में, और फिर इसको यूज किया जाता है बॉटल कॉर्क जैसे प्रोडक्ट्स के लिए, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा जो है आपने इसमें जाइलम टर्म सुन रखी है, वेस्कुलर कैम्बियम भी आपको पता होगा, लेकिन इसमें एक और टर्म है डर्मेटोजन। डर्मेटोजन जो है ये एक ओल्डर टर्म है जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम के लिए यूज की जाती है, जो कि एपिडर्मिस को बनाती है बेसिकली, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपको पहले भी पूछा गया है, द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय इट्स गर्थ, हाइट, ग्रोथ रिंग या फिर जनरल अपीयरेंस। ये आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में भी मैंने डिस्कस किया था, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि ग्रोथ रिंग्स। इनको एनुअल ग्रोथ रिंग्स भी बोलते हैं, इनकी हेल्प से जो है वो आप एज ऑफ ट्री जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द स्टिग्मा, ओव्यूल, माइक्रोपाइल या फिर जाइलम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ओव्यूल। एम्ब्रियो सैक जो होता है उसका लोकेशन होता है इनसाइड द ओव्यूल, ये हम ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा ओव्यूल से रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन जो है वो बहुत फेमस पूछा जाता है कि ओव्यूल जो है वो फ्यूचर में जाके आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है? तो ओव्यूल जो है सीड बनाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।